तो भोजन कैसा होना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। भोजन कोई धर्म नहीं है, भोजन कोई संस्कृति नहीं है, भोजन बस इस मशीन के लिए ईंधन है। हाँ, स्वाद को लेकर सांस्कृतिक पहलू हो सकते हैं। समय के साथ भोजन पर धार्मिक रंगत भी चढ़ सकती है, लेकिन मूल रूप से भोजन इस शरीर के लिए ईंधन है। तो किस तरह के भोजन से ये अपने अंदर कम से कम संघर्ष से काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा असरदार होगा? तो मान लीजिए आपने पेट्रोल कार खरीदी और उसमें डीजल भर दिया। ये फिर भी थोड़ा बहुत चल लेगी, लेकिन अपने बेहतरीन स्तर पर नहीं चलेगी। इसी तरह आप तरह तरह का खाना खा सकते हैं और फिर भी शरीर किसी तरह चलता है। लेकिन जिन संप्रदायों ने सावधानी से खाना खाया है, आप साफ तौर पर उनके काम करने के तरीके, बुद्धि के स्तर वगैरह में एक स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। तो भारत में हमने अलग अलग लोगों के लिए भोजन अलग अलग तरह से तय किया। अगर आप मेहनत का काम करते हैं तो आप एक तरह से खाते हैं, क्योंकि आपको शारीरिक मजबूती चाहिए। अगर आप किसी तरह का व्यापार और दूसरे किस्म की गतिविधियां कर रहे हैं तो आप अलग खाना खाते हैं। अगर आप सैनिक हैं तो आपका भोजन अलग होता है। और अगर आप पढ़ाई, आध्यात्मिक प्रक्रिया और जीवन के सूक्ष्म पहलुओं में हैं तो आप अलग खाना खाते हैं। तो आप किस तरह का खाना खाएं ताकि शरीर में जड़ता न रहे? योगिक पद्धति में इसे हम ऐसे देखते हैं। तमस, रजस और सत्व की बात करते हैं। तमस का मतलब है जड़ता, रजस का मतलब है गतिविधियां लेकिन कोई संतुलन नहीं, सत्व का मतलब है पूरी तरह से संतुलित ऊर्जा। सरलता से कहें तो भोजन आपके शरीर में आहार नली से गुजरता है। आपके मुंह से मल द्वार तक एक पाइप है। पाचन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों से होता हुआ ये उससे गुजरता है। आप में से कई लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। हाँ, ये आहार नली से जाता है। अब शुरुआत होती है होठों से। यहां अगर आप सारे शाकाहारी और मांसाहारी जीवों पर गौर करें, अगर आप पशु जगत को देखें तो शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर, ये दुनिया में जानवरों के दो मुख्य विभाजन है। एक वनस्पतियां खाते हैं, दूसरे मांस खाते हैं। अगर आप आहार नली की बनावट देखें तो शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में एक स्पष्ट अंतर है। इंसानी सिस्टम में हर चीज संकेत करती है कि आप स्वाभाविक रूप से शाकाहारी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए हम मांसाहारी हो गए थे। अगर आप जबड़ों के चलाने के तरीके को देखें, सारे मांसाहारी जीव सिर्फ काटने की क्रिया करते हैं, जबकि शाकाहारी काटने और चबाने की क्रिया करते हैं। तो उनमें दाढ़ें होती हैं, लेकिन मांसाहारी जीव में फैली हुई दाढ़ें नहीं होती। उनमें बस छेनी जैसे और नुकीले दांत होते हैं। वे सभी काटने के दांतों जैसे लगते हैं, तो वे बस यही करते हैं। सारे शाकाहारी अच्छे से चबाकर खाते हैं। आपके पास कौन से दांत हैं? दोनों। तो आपको खाना चबाकर खाना चाहिए। आपको अपना खाना इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि आपकी लार में एंजाइम होते हैं। अगर आप थोड़ा सा कच्चा चावल लेकर अपने मुंह में 1 मिनट रखें, आप देखेंगे कि यही मीठा हो जाता है, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदल रहा है, मुंह में ही। तो अगर आप ढंग से खाते हैं तब हम कहते हैं कि आपके पाचन का 30 से 50% पाचन आपके मुंह में ही हो जाना चाहिए। तो पाचन तंत्र का ये हिस्सा आधे या आंशिक रूप से पचे खाने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अभी जैसे हम खा रहे हैं, अधिकतर हम न सिर्फ बिना पचा खाना बल्कि आंशिक रूप से नष्ट खाना डाल रहे हैं। तो उसी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको भोजन की जो मात्रा चाहिए वो बढ़ गई है। उतनी ऊर्जा पैदा करने के लिए जितना आपको खाना चाहिए, आप उससे बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं। इसकी वजह से शरीर में जड़ता आ गई है, क्योंकि इससे उससे कहीं ज्यादा भोजन को प्रोसेस करना पड़ रहा है, इसलिए जड़ता है। एक बार जब जड़ता आती है तो आपकी नींद का कोटा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती जागते रहना चाहिए, बात ये नहीं है। लेकिन अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीजें करें तो आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्तों में आप अपनी नींद की जरूरत 2 से 3 घंटे बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। 1.5 से 3 घंटे आप बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं अगर आप सचेतन होकर खाएं और बस ठीक से बैठना सीख लें। आपको पता है, बस बैठने की मुद्रा, आपके शरीर के ज्यामिति और सिस्टम में क्या जा रहा है, अगर आप बस इन 2 चीजों को संभाल लें तो आप देखेंगे कि आपकी नींद का कोटा कैसे कम हो जाएगा।